Now the next important word is other part of the chapter is called energy. क्या होती है एनर्जी? और यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विच इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस? नेचुरल सोर्स कौन सा है एनर्जी का नेचुरल सोर्स? क्या बता पाओगे? यस, यू आर राइट, इट्स कॉल्ड सन. दुनिया में सन नहीं हो तो हम सब मर जाएंगे, बिकॉज दिस इज वेयर फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग एनर्जी. सूर्य नमस्कार करते हो ना सुबह सुबह, क्यों? एनर्जी लेने के लिए, भगवान मुझे एनर्जी दो. ठीक है, बहुत से लोग भी करते हैं, आप नहीं भी करते हो चलेगा. दैट मीन्स द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स इज सन. क्लियर? और भी कोई सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे हैं. देयर आर मैनी एंड यू हैव ऑलरेडी रेड इन प्रीवियस क्लासेस. लाइक फॉर एग्जांपल, एक रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी आजकल बहुत चल रही है. और एक होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको आप बार बार रिन्यू ना कर पाओ, जिसको आप रिचार्ज बार बार कर पाओ, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी. जिसको नहीं कर पाओ, दैट इज एक बार कंज्यूम हुई तो खत्म ही हो गई. एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यू हैव मैनी. सोलर, जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं. सन जिंदगी भर रहेगा, उससे एनर्जी रोज आती रहेगी आपके पास. हाइड्रो एनर्जी, बड़े बड़े डैम बनाते हैं, मीन्स पानी, बारिश होगा, भगवान ने किया है, बारिश होगी तो आपको पानी रहेगा, पानी से आप बिजली बनाते हो. सो यू विल हैव एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस थ्रू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी. विंड मिल्स होती हैं बहुत सारी, तो विंड से विंड मिल घूमते हैं, उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी. बहुत जगह क्या है, आप यदि स्विट्जरलैंड वगैरह में जाओ या आप एम्स्टर्डम में जाओ, तो वहाँ क्या होता है, इनसे क्या करते हैं, पंप्स चलाते हैं या चक्की चलाते हैं, आटा पीसने वाली. आप तो बहुत कम हो गई, राइट? पर ज़्यादातर आजकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. दैट मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इन सब से हम एनर्जी बना रहे हैं. टाइडल, टाइडल वेव्स मीन्स जो लहरें आती हैं, उनसे भी हम बिजली बनाते हैं. वी आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी. सो दीज आर ऑल रिन्यूएबल एनर्जी. क्यों? इसमें आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ता. रोज जब तक आप जिंदा हो, ये लहरें रहेंगी. सूरज है तो एनर्जी रहेगी. सेम जियो थर्मल एनर्जी, जमीन नीचे बहुत गर्म है, उससे भी हम एनर्जी बनाते हैं, स्टीम बनाते हैं, उससे पावर प्लांट चलाते हैं, टरबाइन चलाते हैं. बायोमास, जानवर गोबर से या पत्तों से, उनको सबसे उनको रखो, सड़ जाते हैं तो उनसे गैस प्रोड्यूस होती है, वी प्रोड्यूस एनर्जी. सो दीज आर रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि आप यूज करते रहो, कभी खत्म ही नहीं होगी. वेयर ऑन द अदर हैंड रिन्यूएबल एनर्जीज वो सोर्सेज जिससे हम एक ही बार एनर्जी बना सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए, फॉसिल फ्यूल्स मीन्स वो पेड़ पौधे जिनसे हम ऑयल में कन्वर्ट हो गए, तो हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं. कोल, कोयला, कोयला एक बार कंज्यूम कर लो, खत्म, दोबारा उसका कुछ नहीं, राख बन गया हो. पेट्रोल जल गया तो खत्म. बोल रहे हैं ना, पेट्रोल खत्म होते जा रहा है आजकल, इसलिए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कार आ रही है. न्यूक्लियर एनर्जी, अनदर टाइप ऑफ एनर्जी, राइट? बस न्यूक्लियस में भी हम लेते हैं यूरेनियम वगैरह, वो भी चाहिए हमको, वो भी खत्म होता जाता है. सो दिस आर नॉन नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि आप इसको रिन्यू नहीं कर सकते. नेचुरल गैस, जमीन में बहुत सारी गैस है विच यू कैन बर्न. सो दीज आर डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स आपको ये तो मालूम है ना कि एनर्जी क्या होती है. ताकत, या एनर्जी आ गई मेरे में, एनर्जी देके मैं ताकत आ जाती है मेरे में. सो यू नो एनर्जी वर्ड, राइट? इफ यू नो दिस, लेट्स सी हम एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं और एनर्जी कहाँ होती है. सो देखो, ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और सपोज वसीम अकरम ने बॉल की, और जैसी बॉल की ये मिस हुआ और ये विकेट उड़ गई. विकेट क्यों उड़ गई? यह विकेट बैंड हो गई ना. देखो, ये गिल्ली उड़ गई. क्यों हुई? क्योंकि बॉल ने आके, जो वसीम अकरम ने यहाँ से बॉल की, वो इतनी तेजी से आई, इसने उड़ा दी. दैट मीन्स इट हैज अ वेलोसिटी. एंड समथिंग में वेलोसिटी होती है, हम तो बोलते हैं ना उसमें एनर्जी है. बहुत बार आपने वर्ड सुना होगा, काइनेटिक एनर्जी आ गई, या इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा, ताकत बहुत थी, इतनी तेजी से आई, उसने उड़ा दिया. बहुत बार तो ये विकेट जो है आपके बीच से टूट भी जाता है, इतनी ज़्यादा ताकत से आती है. दैट मीन्स इट हैज एन एनर्जी, राइट? और एग्जांपल लेते हैं, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि यदि आप किसी बिल्डिंग के टॉप में हैं और आपके पास बॉल है, दैट मीन्स आप बॉटम में खड़े थे और चढ़ते हुए आप लिफ्ट से ऊपर गए और आपने अपनी ये बॉल आ गई. आपने जैसे ही इस बॉल को छोड़ा तो बॉल नीचे गिरी. तो इस बॉल में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई? ये तो बॉल ऐसी थी, यहीं पड़ी हुई थी. आप इसको ऊपर लेके गए तो अगेंस्ट ग्रेविटी लेके, दैट मीन्स यू हैव डन सम जॉब ऑन दिस बॉल, है ना? और जब बॉल को ऊपर ले गए तो अगेंस्ट ग्रेविटी इसमें कुछ एनर्जी आ गई, तभी तो ये चली, नहीं तो हवा में रहनी चाहिए थी. तो ठीक है, आप बोल सकते हैं ग्रेविटी की वजह से आ गई, दैट इज ओके. बट जब तक ये ऊपर नहीं जाती तो इसमें एनर्जी नहीं आती, यहीं पड़ी जाती है. और एग्जाम्पल, जैसे एक बोर्ड है और एक नेल है, आपको इसको इस हैमर से इसको ठोकना है. यू हैव टू हिट इट. लेट्स हिट इट. देखो, हमने हिट किया, क्या हुआ? हमारी नेल
इस बोर्ड के अंदर चली गई। दैट मीन्स मैंने हैमर को इतनी तेजी से रोटेट किया कि उसमें एनर्जी आई और वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई किसमें, इस नेल में। एज अ रिजल्ट नेल अंदर चली गई। और बचपन में हम एक और काम करते थे, हमारे पास एक कार थी ना, टॉय कार। हम क्या करते थे, उसको बैक पुल करते थे और उसको रिलीज कर देते थे। क्या होता था, ऐसे वो टॉय कार भाग जाती थी। दैट मीन्स हमने कुछ उस पर कुछ काम किया, एज अ रिजल्ट इसमें एनर्जी आ गई। क्यों आ जाती है इसमें, यदि खोल के देखोगे, ऐसे देखी होगी ना स्प्रिंग, बहुत बार हमने तो बचपन में खोल दी थी इसको, तो ऐसे स्प्रिंग कट से निकल जाती थी। दैट मीन्स जब इसको मैं बैक पुल करता हूँ तो ये कॉइल जो होती है वाइंड हो जाती है, टाइट हो जाती है, और जैसे ही छोड़ते हैं तो अनवाइंड होती है, तो ये कार भागती है क्या हमारी। कहने का मतलब वसीम अकरम ने जो बॉल को थ्रो किया, या ये बॉल को आप नीचे से ऊपर ले गए, या ये हैमर को किसी ने हिट किया, या ये बचपन में हमने जो कार को बैक पुश किया, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इन सब चीज़ों में, इन सब जो ऑब्जेक्ट में, वेदर इट इज़ अ हैमर और अ बॉल और अ कार और दिस बॉल, सबके अंदर क्या आ गई, एनर्जी आ गई। तो वी कैन से दीज ऑब्जेक्ट पॉजेस एनर्जी। कह सकते हैं ना कि इनमें एनर्जी आ गई। तो बिना एनर्जी की चीज़ तो कोई चलती नहीं है। तो इन सब चीज़ों में, इन बॉल में, इस कार में, इस हैमर में एनर्जी कहाँ से आई, किसी ने काम किया। एंड व्हेन समवन डू सम जॉब ऑन समथिंग, तो वी से उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आएगी। और वो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये। तो समवन डूज अ जॉब, सम कुछ काम करते हैं, एज अ रिजल्ट द अदर बॉडी गेन्स एनर्जी, और वी से दे पॉसेस एनर्जी। क्लियर। So, how energy is transferred from one body to other? Let's understand this. आप हो, आपने बहुत खाना खा लिया, यू से आई एम ए पॉम पॉम बॉय। ठीक है, बोला ना स्ट्रांग बॉय। हम स्ट्रांग बॉय हैं तो कुछ तो काम करना ही है। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप किसी भी चीज़ को ठक्के जैसे मारोगे, पुश करोगे फोर्स से, तो वो चलने लगेगी। सेम वे में आप किसी चीज़ को, ट्रॉली है, ताकत आज बहुत ज़्यादा है, सो यू पुश इट, ये भी चलने लगी। राइट। आपके पास टेबल है, उससे बुक रखी है, तो आपने क्या किया, उसको लिफ्ट कर लिया अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर। यही सब तो कर रहे हैं हम, और यही सब सीखा था। सो इन सेंस हम क्या कहना चाह रहे हैं, सो यू कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी। दैट मीन्स आप में ताकत आ गई, आपने खाना को कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी को ले लिया आपने, उस एनर्जी को आपने ट्रांसफर किया कुछ काम करने के लिए, और काम किस पे किया, कुछ दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया। एज अ रिजल्ट ये चीज़ में एनर्जी आ गई, ये ट्रॉली में अपने आप भागने लगी, या ये बुक ऊपर आ गई। अब हम क्यों बोल रहे हैं इस बुक पे, बुक में एनर्जी आ गई पॉजेस, यदि आप इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, फट से क्या करेगी, ये नीचे गिरेगी। और ये क्यों हुआ, इन सब चीज़ों में, तो यू हैव डन सम एक्टिविटी। सो आइदर यू हैव पुश, पुल, लिफ्ट, या प्रेस, या एक्सेट्रा, और भी बहुत तरह की एक्टिविटीज होती हैं। दैट मीन्स वेन एवर यू डू समथिंग, you exert force by different activities, you give energy to other body, तो अदर बॉडी में वो एनर्जी प्रोसेस हो जाती है, आ जाती है अंदर। राइट। सो वी से कि these other bodies they have gained energy। क्लियर है। और ये जो एनर्जी गेन करती हैं हमको क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट्स। सो दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट विच हैव गेन्ड एनर्जी। वेयर इज द वन, जो पॉम पॉम बॉय था, ही हैज लॉस्ट एनर्जी। क्योंकि यदि मैं उससे ये काम कराता कुछ देर बोलेगा, मम्मा मैं तो थक गया। राइट बोलते हो। दैट मीन्स जो एनर्जी लूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स। ये सोर्स से एनर्जी ट्रांसफर हुई इस ऑब्जेक्ट में, एज अ रिजल्ट दिस ऑब्जेक्ट हैज गेन्ड सम एनर्जी, और मीन्स इट पॉजेस सम एनर्जी। क्लियर। सो वंस हमको एनर्जी यदि ट्रांसफर करनी है, तो वी रिक्वायर्ड अ सोर्स जो कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा। एज अ रिजल्ट आप में एनर्जी, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगी, एनर्जी आ जाएगी, या वो एनर्जी पॉजेस करेगा, या बोलेंगे उसने एनर्जी गेन कर ली। क्लियर है। और जो सोर्स हुआ वो बोलेगा मैं ड्रेन हो गया, बोलते हैं ना बैटरी डिस्चार्ज हो गई मम्मी मेरी पूरी। राइट। मैं थक गया, क्यों थक गया, आपने बहुत मेहनत की, आज कुछ काम किए। और हमने साइंस की डेफिनेशन में देख लिया है, मेहनत मतलब वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यदि आप एक पत्थर को सिर पे लेके दिन भर घूमते रहो तो वो नहीं होगा, उससे कहा ना बैग को लेके पीछे घूमते रहो पूरे स्कूल में, कहोगे आज मैंने बहुत मेहनत की है, नो, क्योंकि बैग का डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। क्लियर। ओके। So we say the energy possessed by an object is thus measured in term of capacity of doing work। इसने, किस ऑब्जेक्ट ने कितनी एनर्जी गेन की, वही तो होगा वो कितना काम चल पाए, कर पाएगा। दैट मीन्स जैसे मैंने इस मास को ऑब्जेक्ट की तभी तो इतना दूर तक गया, या ट्रॉली इतनी दूर तक गई। क्लियर है। ओके। सो एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल्स।
क्योंकि जब हम वर्क करते हैं तो उसने बोलते हैं एनर्जी इसमें भी आ गई, हमारे पास तो थी एनर्जी, वो एनर्जी अभी ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई, तो ऑब्जेक्ट आल्सो पॉजेस एन एनर्जी। दैट मीन्स इफ यू हैव एनर्जी, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू डू द जॉब। सेम वे में अब ये भी चीजें, ये जो ऑब्जेक्ट जो एनर्जी प्रोसेस कर रहे हैं, दे कैन डू सम जॉब। दैट मीन्स यदि वो जॉब कर सकते हैं तो दैट मीन्स जॉब की वर्क, दैट मीन्स वर्क कर सकते हैं, उसकी यूनिट भी जूल है और एनर्जी की यूनिट भी जूल है। क्लियर है? और ये जूल जो एनर्जी, जो जूल क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न ये है कि एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, इंग्लिश, उनका नाम था जेम्स प्रीस्कॉट जूल। तो इनके नाम पे, इनके सम्मान में इस यूनिट को जूल बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि यदि पॉम पॉम बॉय अपना नाम दुनिया में करना चाहता है तो यू डिस्कवर समथिंग, और साइंस में बहुत अच्छी चीज़ है, उसके ऊपर आपका नाम रख देंगे। राइट? तो इन्होंने बहुत काम किया ऑन एनर्जी, ऑन वर्क, कि वर्क और एनर्जी क्या होती है, क्योंकि इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, इसलिए वर्क की जो डेफिनी यूनिट आई उसका नाम इनके ऊपर रख दिया गया। राइट? ओके। जूल एक और चीज होती है, जूल जो होती है ना, बहुत छोटी यूनिट होती है। हम देखेंगे क्यों छोटी बोलते हैं, इसलिए हम ज्यादातर जगह ना किलो जूल्स का यूज करते हैं। ठीक, अब ये कितनी छोटी होती है वो हम समझेंगे। किलो जूल्स मतलब, किलो मीन्स क्या होता है, 1000, तो 1000 टाइम्स जूल इज कॉल्ड किलो जूल्स। ये तो आप